हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और एक बड़ी ही बदलाव करेंट अफेयर्स में देखा जा रहा है, क्योंकि कल 6 जुलाई 2021 को 8 नए राज्यपाल या गवर्नर बने हैं। जैसे में झारखंड के पहले थे द्रौपदी मुर्मू, तो अब चेंज हो गए हैं, उसका नाम हो गया रमेश बैस। उसी तरह मध्य प्रदेश में हो गए, कर्नाटक में हो गए। तो देखिए, 4 जो पहली बार राज्यपाल बने हैं उसको देखेंगे। जैसे है मंगू भाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। फिर है थावर चंद गहलोत, जो कि कर्नाटक के बने हैं। और राजेंद्र आर्लेकर, जो कि बने हैं हिमाचल प्रदेश के। फिर है हरी बाबू है, जो कि बने हैं मिज़ोरम के। इसके बाद देखेंगे 4 जिनके राज्य बदले गए हैं, मतलब ये कहीं न कहीं थे और उनका जो राज्य है वो बदले गए हैं। जैसे कि पहले त्रिपुरा के थे, तो अब झारखंड के बन गए। तो देखिए, रमेश बैस है, वो झारखंड के राज्यपाल नया बन गए हैं। और बंडारू दत्तात्रेय है, जो कि बन गए हिमाचल प्रदेश से हरियाणा। पहले थे हिमाचल प्रदेश से, बने हरियाणा के। फिर है सत्यदेव आर्य, जो कि बने हैं त्रिपुरा के। और यह है श्रीधर पिल्लई, जो कि बने हैं गोवा के। तो चलिए देखते हैं ये जो बदलाव हुआ है झारखंड में। अब नए गवर्नर राज्यपाल बने हैं आपको रमेश बैस। पहले थे द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए, थोड़ा सा जानेंगे राज्यपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, भारत में राज्यों के सरकार की व्यवस्था उसी प्रकार है जैसे कि केंद्र स्तर पर संविधान के भाग 6 में अंतर्गत आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक राज्य में कार्यपालिका के संबंध में उल्लेखन है। मतलब देखिए, जैसे जिस तरह भारतीय राज्यों के सरकार की व्यवस्था उसी प्रकार जैसी है, जैसे कि सेंट्रल पे है उसी तरह राज्य में है, जो कि भाग 6 में आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 के तहत राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेखन है। राज्यपाल राज्य का एक कार्यकारी प्रमुख होता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होंगे, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है। देखिए, पहले एक राज्यपाल का एक तो राज्यपाल होंगे ही एक राज्य का, लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन 1956 में। उसके अनुसार बताया गया कि एक ही व्यक्ति को, मतलब एक ही आदमी को 2 या 2 से अधिक राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है। आर्टिकल 155 में देखेंगे कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 155 के तहत राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होता है। फिर इसके तहत देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति के बाद, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चलिए, जो कि आर्टिकल 155 किया गया है। सामान्यतः राज्यपाल की कार्यकाल पद ग्रहण से वर्ष की अवधि तक होती है। जब राज्यपाल शपथ ले लेते हैं तो उस शपथ लेने के दिन से उनके कार्यकाल 5 साल की अवधि तक होती है। अनुच्छेद 156(a) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रदान पर अपना पद धारण करता है। आर्टिकल 156 सब क्लोज पॉइंट 2 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करने अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल की पद जो है कि अर्हता, जैसे कि वह मतलब एबिलिटी होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए आर्टिकल 157 के तहत राज्यपाल बनने के लिए, कि वह एक भारत का नागरिक हो। वह एक भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए। उसे 35 साल की आयु पूरी कर लेना चाहिए, यानी पूरा होना चाहिए 35 साल। और राज्य सरकार के सभी कार्यकारी और औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। अनुच्छेद 239 क 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। ठीक है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करती है, आर्टिकल 239 क 5 सब पॉइंट के अनुसार। फिर देखेंगे अनुच्छेद 202(3) के सब क्लोज पॉइंट 3 और क के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धि या भत्ते तथा उसके पद से संविधान व्यय और राज्य की संचित निधि पर आधारित होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 164(a) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करती है। तो मुख्यमंत्री की जैसे अभी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, तो इसका नियुक्ति राज्यपाल करेंगे आर्टिकल 164 के तहत। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखेंगे कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मंत्रियों की सलाह पर करेगा। ठीक है, राज्यपाल राज्य का विधान का अभिन्न अंग होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यपाल विधान सभा का अभिन्न अंग होते हैं और वह राज्य के विधान सभा के सत्र को बुलाने और सत्राहन करने तथा विघटन करने की शक्ति रखती है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग नामित करता है और वह राज्य विधानसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का एक सदस्य को नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कर सकता है। आर्टिकल 165 के तहत
राज्यपाल हैं वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं और नियुक्ति कर सकते हैं। योग्य किसी भी व्यक्ति को राज्य की महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति दे सकती है और एवं स्वीकृति रोक सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रहता है। विधेयक के पूर्ण विचार के लिए वापस कर सकता है धन विधेयक न होने पर। ठीक है। और राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। देखिए अनुच्छेद 201 के अनुसार बताया है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है तो वहाँ पे रख लिया जाता है तो राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि विधेयक पर अनुमति देता या देता है। देखिए 213 और 123 ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको रिलेट करके याद करने का प्रयास करेंगे। 213 जो आर्टिकल है इसमें क्या बोला गया है कि राज्यपाल की जो है ना अध्यादेश जारी कर 113 के तहत और वही राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे 213 और 123। 123 में क्या है ना कि राष्ट्रपति जो है वह अपनी अध्यादेश जारी करती है आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करती है कितना के तहत 213 के तहत। चलिए ये देखेंगे यहाँ पे दिया है आर्टिकल 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न तो राज्यपाल अध्यादेश की घोषणा कर सकती है 213 के तहत और यही सेम एज इट इज़ कर सकता है भारत के राष्ट्रपति 123 के तहत। चलिए 161 में क्या बताया है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी भी अपराध के दंड को क्षमा और उसका प्रतिलोपन विराम परिहार अथवा दंडादेश और निलंबन और परिहार और लघुकरण की शक्ति है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, जिस तरह भारत के राष्ट्रपति अपना क्षमादान करता है आर्टिकल 72 के तहत। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा आर्टिकल 72 के तहत अनुच्छेद 72 के तहत जिस तरह राष्ट्रपति क्षमादान करता है, जैसे दंड किसी का फांसी का सज़ा माफ़ करना हो, किसी को सज़ा को थोड़ा सा कम करना हो, तो उसी तरह राज्य का राज्यपाल क्षमादान कर सकता है आर्टिकल 161 के तहत। याद रखिएगा दोनों रिलेट करके 161 के तहत राज्यपाल और 72 के तहत राष्ट्रपति, यही बात दिया गया है। और एक बात याद रखिएगा भारत का जो प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी वह राज्यपाल थी और ये मनोनीत किया गया था और यह उत्तर प्रदेश से है। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि अभी जो चेंजिंग हुआ है उससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट को रख दिया। आप एक बार फिर से याद कर लेंगे 8 राज्यों में नए गवर्नर बने हैं, जैसे 4 जो पहले थे और अभी जो 4 बदलाव हुए हैं। जैसे झारखंड से ज़्यादा मैं रिलेट कर रहा हूँ तो त्रिपुरा के पहले थे और अभी बन गए हैं रमेश बैगत। तो चलिए सेशन में बने रहें। अब दरोगा शीट नंबर 15 स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मैं 1 से 14 तक कंप्लीट करवा दिए थे। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर दरोगा सेट नंबर 15 है, मैंने 1 से 14 तक ऑलरेडी करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड सचिवालय, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, तमाम ऐसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप याद कर लें। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 15 का। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? देखिए आप जान रहे होंगे झारखंड के प्रथम और द्वितीय और तीसरे, मैंने बार बार इस बात को रिपीट करता हूं क्योंकि आप जब सेट देखेंगे तो इसी से रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन बना है, हो सकता है आगे भी बन सकता है। इसका जो राज्यपाल है या तो फिर मुख्यमंत्री है उसका कार्यपाल उसका जो कार्य अवधि है उस पूछा जा रहा है। फर्स्ट कौन थे, दूसरी कौन थे, इसके बारे में तमाम पूछे जा रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन। तो पहला में है बी से हो जाएगा क्या चीज़, बाबूलाल मरांडी, ऐसे हो जाएगा अर्जुन मुंडा, ऐसे हो जाएगा शिबू सोरेन। यहाँ पे क्वेश्चन तो दिया है कि दूसरे अर्जुन मुंडा है, ये सही है, लेकिन इसका पूछा है किस राजनीतिक दल से थे, तो ये आपको भारतीय जनता पार्टी से थे। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। और देखिए ये जो अर्जुन मुंडा है ना, अर्जुन मुंडा, इसका जो कार्यकाल है वो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2003 तक था, सबसे कम यानी 10 दिन तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड में बोला हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि को काम किया है? देखिए अभी भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है झारखंड के, लेकिन एक बार और बने थे हेमंत सोरेन 2013 में, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक है। तो 28 दिसंबर 2014 तक है, तो यहाँ पे 28 दिसंबर 2014 होना चाहिए, 13 जुलाई के बाद 28 दिसंबर 2014। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी
13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2015 तक, 14 तक वाला होगा। यहाँ बाई मिस्टेक दे दिया है, आप यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको 14 कर दीजिएगा। 13 जुलाई 2014 से 28 दिसंबर 2014 तक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में बोलता है झारखंड के मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से थे। देखिए ये उड़ीसा से थे, और अभी जो 6 जुलाई 2017 सॉरी माफ़ कीजिएगा 6 जुलाई 2021 में झारखंड के राज्यपाल न्यू बन गए, तो उसको याद रखिएगा। और ये अब इससे क्वेश्चन है 2017 के, इसलिए पूछा है कि किस राज्य से थे, तो यह उड़ीसा से थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है ना कि अनुमंडलों का नाम बताइए, मतलब उपविभागों का नाम बताइए जो पूर्वी सिंहभूम जिला के विभाजन किया गया था। तो देखिए पूर्वी सिंहभूम का जिला का विभाजन किया गया ढालभूम और घाटशिला से था, तो ढालभूम और घाटशिला इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम जिले कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, ठीक ना, आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम है, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ पे सरायकेला खरसावां है। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, जिसका नाम है जमशेदपुर। जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी है, और साक्षी का भी पुराना नाम कुछ था जो मुझे याद नहीं है, आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने क्या बोला, जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी है, और साक्षी का पुराना नाम कुछ और था जो मुझे याद नहीं है अभी। इसके बाद देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर यहाँ पे, जिसका नाम है चाईबासा, और सरायकेला खरसावां का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, जिसका सरायकेला ही है। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम की स्थापना है वह 1990 में 1990 में हुआ, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में बोलता है कि भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर 2 प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए जो जियोग्राफिकल बैकग्राउंड से है वह गिरिडीह को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो इसका है केंद्रीय पठार और निचला पठार के अनुसार किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में बोलता है गोड्डा जिला के भौगोलिक क्षेत्र क्या है। देखिए गोड्डा जिला के भौगोलिक क्षेत्र पूछा है ना, तो गोड्डा जिला आप देख रहे होंगे। तो देखिए गोड्डा जिला का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो ऑप्शन के नियरेस्ट के अनुसार 2110.40 किलोमीटर स्क्वायर सही आंसर दिया है, लेकिन गोड्डा जिला का जो एरिया है वो है 2266। तो ऑप्शन के अनुसार यह इसको रिलेट करके इसी को सही माना जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। गोड्डा जिला की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1983 ईस्वी में हुआ था। इसमें 9 ब्लॉक है, एजुकेशन रेट 56.40% है, ठीक है, और यह साहेबगंज के बगल में है। और साहेबगंज आप देख रहे हैं, जब झारखंड के मैप देखेंगे ओवरऑल तो यहाँ पे साहेबगंज है और यहाँ पे गोड्डा जिला है, ठीक ना। साहेबगंज एक ऐसा जिला है जहाँ पे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी क्रॉस करती है यहाँ पे, ठीक है, और इसे भारत में 5 राज्यों में क्रॉस करती है, जिसमें झारखंड है, और झारखंड का जिला साहेबगंज है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया, गुमला जिला का उप विभाजन नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गुमला जिला का उप विभाजन नहीं है, तो ये आपको उप विभाजन नहीं है। तो देखिए घाघरा तो गुमला जिला का ब्लॉक है, चैनपुर भी ब्लॉक है, और यह बसरिया भी ब्लॉक, तो ये सभी वहाँ गुमला जिला का उप विभाजन है, ठीक है, सब डिवीज़न है गुमला जिला का, तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा। देखिए चैनपुर एक पलामू में भी है, तो उसी तरह एक आपको गुमला में भी चैनपुर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगर गुमला की बात करेंगे ना तो इसमें 12 ब्लॉक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 5360 वर्ग किलोमीटर है, और इसका जो स्थापना 18 मई 1983 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या बोला कि MS धोनी के निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए इसमें अगर द्रोणाचार्य से पुरस्कार से बात करें, अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 3। चलिए निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सा मृतकों की याद करने के लिए शासन दरी का जगह है। शासन दरी का जगह है या मुंडा का, मृतकों का याद करने का है, उसे शासन दरी के नाम से जाना जाता है। मुंडा जान रहे हैं झारखंड में सबसे ज़्यादा आपको रांची में है, संथाल के बाद उरांव, और उरांव के बाद मुंडा झारखंड की तीसरी जनजाति है। मतलब अति की जनसंख्या के अनुसार संथाल, उरांव, मुंडा हो, ओके। भारत में जाएंगे तो खोंड और भील है। चलिए इसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कर्म का नाम किस चीज़ से, कर्म को नाम दर्शाता है। तो देखिए ये कर्म क्या चीज़ है, कर्म एक पेड़ के नाम से दर्शाता है, और ये झारखंड में कर्मा पूजा भी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक ट्री। 11 में कैया नायडू ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस घोषणा की है। तो देखिए यह घोषणा किया था 24
मल्टीपल 7 इसका जो घोषणा था वो चैनल क्या था, यह मिस प्रिंट है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 नहीं है 4 होगा, यानी 24 × 7 दूरदर्शन चैनल था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। सोनरेखा नदी का उद्गमन स्थान कहाँ है? तो देखिए पिस्का जो कि रांची से निकलती है सोनरेखा नदी, और इसी पे हुंडरू जलप्रपात है, और यही पूर्वी सिंहभूम से क्रॉस करके निकलती है। सोनरेखा नदी एक ऐसी भारत के और झारखंड की नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए ऑप्शन नंबर, तो इसका पिस्का हो जाएगा। 13 देखें, 13 में क्या बोलता है? 13 में बोल रहा है कि झारखंड के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? आप अनुमान लगाइए। झारखंड की राजधानी रांची है, एजुकेशन रेट सबसे ज़्यादा महिला हो पुरुष हो रांची है, तो झारखंड की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रांची ही है ना, क्योंकि 2011 जनगणना के अनुसार देखेंगे तो रांची में खाली जनसंख्या है 29,14,253। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची की स्थापना जान रहे हैं 1899। एरिया पूरा अगर देखेंगे तो 5,000 समथिंग है, शायद 5,097 है। ओके हाँ, 5,097 पूरा एरिया है रांची का। इसके बाद वहाँ पे ब्लॉक 18 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्लॉक अगर झारखंड में बात करें तो पलामू में है 21। इसके बाद गढ़वा में आ जाता है 20। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 में बोलता है झारखंड की कितनी लोकसभा सीट है? देखिए झारखंड की लोकसभा की सीट के अगर हम बात करें तो झारखंड में लोकसभा सीट 14 है, ठीक है। जिसमें से अगर देखेंगे तो एसी के सीट 1 है, एसटी के सीट 5 है, और अदर के सीट 8 है, जिसमें अदर में सभी आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 वाला। चलिए 15 में देखेंगे झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति। देखिए झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएंगे तो झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति आपको मिल जाएगा असुर। ये देखिए असुर है, ओके। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, इसके बाद उरांव है, इसके बाद मुंडा है, इसके बाद हो है। अब भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील और कुंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 में 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन से जिले में जनसंख्या की विकास दर सबसे अधिक है? ओके, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की कौन सी ऐसी जिला है जहाँ पे जनसंख्या के विकास सबसे अधिक है? तो वो कोडरमा जिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा, ठीक है। कोडरमा इसका सही आंसर हो जाएगा। कोडरमा जिला की हम बात करें तो इसमें 6 ब्लॉक हैं, कोडरमा में 6 ब्लॉक हैं, और कोडरमा का स्थापना अगर हम बात करें तो 1994 में हुआ है, ठीक है। और इसका एजुकेशन रेट 68.84% है, और कोडरमा में 6 ब्लॉक बोल ही दिए, और इसका 2540 इसका और स्क्वायर फीट पूरा एरिया है कोडरमा का। कोडरमा जिला भी बिहार से टच करता है, जिस तरह आपको गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ टच करता है, उसी तरह कोडरमा भी टच करता है बिहार के बॉर्डर से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या चीज़ है? 34वें जो राष्ट्रीय खेल की शुरुआत हुई झारखंड की किस शहर से हुई थी? तो देखिए ये जो झारखंड के किस शहर से हुई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रांची हो जाएगा। रांची से शुरुआत हुई थी। चलिए मोमेंट झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 के मोमेंट में कौन था? तो इसका जो है तो वह था उड़ता हुआ एक हाथी, लाल हाथी था मोमेंटम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये फ्लाइंग रेड एलिफेंट होता है। केंद्रीय सरकार झारखंड के अपने किस 45 वर्ष पुराने सिंचाई की योजना को पुनरीत करने का निर्णय लिया था? तो ये लिया था उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना। फिर देखिएगा 20 में क्या दिया है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत की कौन सी एकमात्र इकाई है जो कि महल एक्सचेंज ग्रेड को निकेल का उत्पादन करेगा? तो ग्रेड निकेल का उत्पादन करेगा ये घाटशिला। इसका सही आंसर हो जाएगा घाटशिला। देखिए यहाँ पे दिया है BHEL भेल ने जुलाई 2016 में बोकारो में थर्मल पावर इकाई के कितने मेगावाट थर्मल पावर इकाई का शुरुआत किए गए थे? तो 500 मेगावाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500। चलिए जून 2016 में विश्व बैंक झारखंड तेजस्विनी परियोजना के तहत कितनी धनराशि का स्वीकार किया गया था? तो यह 63 मिलियन $, था। 63 मिलियन $। इसका सही आंसर जो होगा 63 मिलियन $। ओके 23 देखेंगे। 23 में बोलता है झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जेगुआर का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए झारखंड जो जेगुआर है उसका मुख्यालय है कांके में टेंडरा गांव है ऐसा कुछ, ठीक है। कांके में टेंडरा गांव, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखेंगे झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये देखिए विधवा महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। हमको लगता है कि 2016-17 में योजना आया था। चलिए ऑप्शन नंबर विधवा वाला 25 में देखेंगे झारखंड सरकार के मेधावी खिलाड़ियों के लिए कितना प्रतिशत रोजगार रिजर्व करने की घोषणा की है? तो ये 2% था, शायद ये बढ़ के 5% हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। ये 2% इसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर देखेंगे झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है। तो झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान है जो कि गेतलसूद में है। गेतलसूद इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास देवनगर में नवजीवन कुरुष्ट आश्रम की नींव रखने का बाद की वस्तु पर रोक लगाने की ऐलान किया था। तो देखिए, जब रघुवर दास अपने मुख्यमंत्री थे झारखंड के, जिस टाइम पे उस समय पे नवजीवन कुरुष्ट आश्रम की नींव रखी थी और वहाँ पे रोक लगाने का ऐलान किया था। वो चीज़ थी आपको पॉलीथीन बैग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पॉलीथीन बैग वाला। फिर देखेंगे झारखंड राज्य मुख्य तौर पर स्थित है। तो देखिए, झारखंड राज्य मुख्य तौर पर स्थित है ये पूछ रहा है, तो आप देखिए छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। ऑप्शन नंबर छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। फिर देखेंगे 29 में दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब हो रही है। दुमका जिला के अगर देखिएगा मिट्टी की उर्वरता खराब होने का, तो उसका ऑप्शन में क्या कर दिया है, व्यापक कटाव के कारण। ये भी हो सकता है क्योंकि व्यापक कटाव की मतलब विकसित ज़्यादा हो रहे हैं तो कटाव बढ़ रही है, तो उसके कारण भी वहाँ पे मृदा की उर्वरता खत्म हो रही है। अम्लीय प्रकृति के कारण बिल्कुल सही है। एसिडिटी के करेक्टर से भी हो सकता है। और इसके बाद फिर देखेंगे कम पानी रोक के रखने की क्षमता के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा सभी। दुमका जिला 1855 में स्थापना हुआ था और इसमें अगर हम बात करें तो 10 ब्लॉक है और इसका जो पूरा एरिया है वो 3761 वर्ग किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आप जानते होंगे पारसनाथ 1365 और यह गिरिडीह जिला में है और यहीं पे 24 में से 20 तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति बताया जाता है। और पारसनाथ जो कि सबसे ऊंची शिखर है झारखंड की। दूसरा में शायद गुलगुल्ला पहाड़ी ऐसा कुछ नाम है जो कि गढ़वा में है। और झारखंड का प्रथम पर्वत शिखर जो कि सबसे ऊंचा है पारसनाथ 1365 मीटर है। तो ये गिरिडीह जिला से है। और आई होप आप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।